हिमाचल दस्तक टीवी में मैं शकील कुरैशी शिमला से आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बेहद शुभकामनाएं। और आज आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कांगड़ा जिला के परागपुर में मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री ने आज कांगड़ा जिले के परागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। और परागपुर में आयोजित ये पहला समारोह था जहां पर इस तरह का समारोह किया गया। कांगड़ा जिला में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज जो है वहां पर फहराया और परेड टुकड़ियों की जो है वो सलामी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के अमूल्य योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने किसानों और बागवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक कृषि और बागवानी आयोग के गठन की इस मौके पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस आयोग के गठन के लिए आगामी विधानसभा बजट सत्र में एक विधेयक भी पेश करेगी। उन्होंने जसवां विधानसभा क्षेत्र के परागपुर में एसडीएम कार्यालय और नलसूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली तो पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बकाया के रूप में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी जो है वो छोड़ दी थी। वर्तमान में यह राशि 8,555 करोड़ रुपए के करीब बनती है। कठिन वित्तीय हालात के बावजूद उन्होंने जनवरी माह में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की लंबित पेंशन और पारिवारिक पेंशन बकाया का पूरा भुगतान करने की घोषणा इस मौके पर की है। इसके लिए 90 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उनका पेंशन और अन्य लाभ में संशोधन के कारण ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर भी जो है वो बना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ग्रेच्युटी के बकाया के अतिरिक्त 50% और लीव इनकैशमेंट के बकाये के 70% का भुगतान उन्हें जनवरी माह में किया जाएगा। यानी 31 जनवरी तक एक सप्ताह का समय जो है मुख्यमंत्री ने इसके लिए रखा है। और उन्होंने ऐलान किया है कि 31 जनवरी तक कर्मचारियों को, इन वर्गों के कर्मचारियों को जो है वो वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार के इस देनदारी पर 96 करोड़ रुपए जो है वो खर्च आएगा। अन्य खबरों की बात करें तो मनरेगा में कामकाज बंद होने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में बदलाव किया है जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में काफ़ी असर जो है वो इसका देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जो है वो अपनी नाराजगी जताई है। परागपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का स्वरूप बदल दिया है जिसका व्यापक असर हिमाचल में देखने को मिल रहा है। लोगों को रोजगार हासिल नहीं हो पा रहा है और मनरेगा के काम रुक गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों पर बोझ डाल दिया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाले समय में पेश आएंगी और अभी से जो है वो मनरेगा के कामकाज यहाँ पर बंद होना शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनको भी बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम ने अपने संबोधन में बीपीएल परिवारों को तोहफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 20 साल से जो बीपीएल कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जो है वो केंद्र सरकार के ऐलान की भी बात की और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ का जो पैकेज हिमाचल को देना था, जिसका ऐलान हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया था, उसका भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि और आपदाओं का जो है उन्होंने जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से विपक्ष ने नहीं निभाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान प्रदेश को किया था, मगर अभी तक उसमें से एक भी पैसा नहीं मिल सका है, जबकि राज्य सरकार ने खुद अपना राहत पैकेज दिया और प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए 8-8 लाख रुपए तक की राशि जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई। तो मुख्यमंत्री ने कई और भी बातें जो है वो इस पूर्ण राज्यत्व दिवस के समारोह में लोगों के सामने कही। उन्होंने सरकार गिराने की साजिश का भी जिक्र किया। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस राजनीतिक साजिश को याद दिलाया जो उनकी सरकार को गिराने के लिए की गई थी। सीएम ने परागपुर के कार्यक्रम में कहा कि 3 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार को गिराने की साजिश जो है वो भाजपा ने रची थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी प्रदेश के लोग कांग्रेस का ही साथ देंगे। तो कई बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सभी मंत्री सरकार के गांव के द्वार कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम जो है वो शुरू करने जा रही है। अब लोगों को काम करवाने के लिए शिमला नहीं आना होगा और गांव में ही सरकार उनके काम जो है वो करेगी। मंत्री गांव में रात भी बिताएंगे। सीएम ने कहा कि विशेष राजस्व अदालतें लगाकर लोगों की राजस्व समस्याओं का निराकरण जो है वो हिमाचल में किया जा रहा है। 5 लाख से ज़्यादा राजस्व मामले जो सालों से लंबित थे उनको निपटा दिया गया है। तो एक बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो सालों से लंबित पड़े हुए मामले थे, राजस्व मामले, उनको निपटा दिया गया है और इनका निपटारा करने के लिए सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ काम कर रही है। पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किए थे कि विशेष राजस्व अदालतें लगेंगी, तो सप्ताह में 3 दिन इस तरह की अदालतें लग रही हैं और सभी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार भी यहाँ पर बनाया गया है। अब पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश में आज 56वां पूर्ण राज्यत्व दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हिमाचल के लोगों को बधाई संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रकृति और संस्कृति की संगम स्थली हिमाचल प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। अपनी अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम से वे सदैव मां भारती की सेवा करते आए हैं। मैं उनके सुनहरे भविष्य के साथ साथ इस देवभूमि की समृद्धि की भी कामना करता हूं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव से समृद्ध हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो, ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो ये आज हिमाचल प्रदेश को बधाई संदेश भी दिए गए। अन्य खबरों की बात करें तो इसरो, हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो है वो इसरो जाएंगे और 76 मेधावी छात्र छात्राएं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम इसरो का भ्रमण करने के लिए जाएंगे। यह विद्यार्थी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली, रॉकेट तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान की ऐतिहासिक उपलब्धियों को नज़दीक से जानेंगे। पीएम श्री स्कूलों के 76 मेधावी छात्राओं का दल जो है वो शैक्षणिक भ्रमण के लिए बेंगलोर रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं एसएसए के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है राजेश शर्मा, उन्होंने भी इन बच्चों को जो है वो शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री की आज बड़ी घोषणाएं जिस तरह से हुई हैं पेंशनरों के लिए, तो उसको लेकर जो हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो 2 फाड़ जो है वो नजर आए। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं में जो घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने, उनमें पेंशनर जो है वो संघ बंटे हुए हैं। आत्माराम शर्मा के ज्वाइंट फ्रंट गुट ने इन घोषणाओं का स्वागत किया, लेकिन सुरेश ठाकुर और अन्यों ने डीए की घोषणा ना करने पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की है। बता दें कि सीएम ने 70 साल से ऊपर के पेंशनरों का सभी बकाया 31 जनवरी से पहले निपटाने का ऐलान किया है। तो पेंशनर भी अभी फिलहाल जो है वो प्रदेश में बंटे हुए हैं और आपसी राजनीति का जो है वो शिकार इस वक्त हो रहे हैं।
आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं में भी प्रशासक लगाने की तैयारी है। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। पिछले कल ये आदेश जो है वो जारी हुए हैं शहरी विकास विभाग की तरफ से। इनका कार्यकाल 24 जनवरी को जो है वो पिछले कल समाप्त हो गया था, जिसके बाद अब पंचायतों की जो है वो बारी आ रही है। पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जहां पर भी प्रशासक जो है वो लगाए जाएंगे। सरकार इस पर अगले सप्ताह में जो है वो फैसला लेगी। हो सकता है कि 31 जनवरी को ही कोई आदेश जो है वो इसमें सामने आए, लेकिन एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को सरकार प्रशासक लगा सकती है पंचायतों में, या फिर कमेटी जो है वो वहाँ पर बनाई जा सकती है, जिसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, 3 लोग हों या 5 लोग हों, इस पर फैसला सरकार को लेना है। ये लोग कौन होंगे इसका भी फैसला जो है वो सरकार करेगी। 31 जनवरी को जो है वो पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अभी तक प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं। अगले चुनाव में प्रदेश में 3577 पंचायतों में जो है वो चुनाव होंगे, क्योंकि इनकी संख्या को जो है वो सरकार ने पहले ही कम कर दिया है। मगर गांवों में पंचायती राज के चुनाव का जो शोरगुल है वो अब शुरू हो चुका है। वहीं शहरी निकायों में भी ये शोर जो है वो सुनाई देने लगा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में चुनाव करवाने हैं, जैसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और कैबिनेट ने भी इस पर जो है वो निर्णय ले लिया है। अब इसी समय पर चुनाव होंगे या फिर थोड़ा आगे खिसकाए जाएंगे, इसको लेकर अभी फिलहाल जो है वो सवाल खड़ा है। बहरहाल राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, जबकि पंचायतों में पार्टी चिन्ह पर जो है वो चुनाव नहीं होता है, लेकिन लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर दी हैं। और कोई प्रधान के पद पर लड़ेगा, कोई उप प्रधान के पद पर, कोई मेंबर के लिए। तो पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा। अभी उसके बाद इनका संचालन किस तरह से होगा वो देखने वाली बात है, और सरकार इस संबंध में जो है वो जल्दी ही आदेश जारी कर देगी। एक और खबर आज सोशल मीडिया से आ रही है। आपको बता दें, भूभू जोत में सुरंग बनाने की ये सूचना है। आज सोशल मीडिया पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अपना एक फोटो शेयर किया। इस फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि भूभू जोत सुरंग और सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह मांग सालों से उठ रही है। यह सुरंग और सड़क बने तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, वहीं पर्यटन क्षेत्र भी उभरेगा। तो इससे अभी देखते हैं इसमें जो है वो लिखित रूप में कोई मंजूरी वहां से मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने राजनाथ सिंह के साथ जो फोटो शेयर किया उसमें उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया है कि भूभू जोत में सुरंग का निर्माण किया जाएगा। बर्फबारी के लिए तैयार हो जाएं एक बार फिर से। हमारा मकसद बेशक आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, ताकि आप बर्फबारी होने के चलते पेश आने वाली दुश्वारियों से बच सकें। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदेश में फिर से हैवी स्नोफॉल होने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा व कुल्लू में भारी हिमपात होने की चेतावनी जारी की है। इस बार शिमला की तरफ ये बर्फबारी शायद ही हो। वहीं ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी आंधी के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों कुफरी, नालदेहरा, मनाली, नारकंडा, सोलंग घाटी और सिसु में भी फिर से बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे दोबारा लोगों की परेशानियां जो है वो एक बार फिर बढ़नी तय हैं। प्रदेश में पहले से 22 जनवरी की रात और 23 जनवरी को दिन के समय हुई भारी बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी प्रदेश में भारी संख्या में सड़कें यातायात के लिए बाधित चल रही हैं। सड़कों के बंद होने के साथ तारों और बिजली के खंभों के टूटने से ट्रांसफार्मर बाधित चल रहे हैं, जिससे लोगों को सर्द रातें अंधेरे में काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी होने से प्रदेश में पहले से कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार पड़ रही है। पहाड़ों पर अधिकतर क्षेत्रों में तापमान -डिग्री में चल रहा है। 27 जनवरी को फिर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो एक तरफ बर्फबारी हो रही है और दोबारा से मौसम विभाग ने बर्फबारी के लिए जो है वो अलर्ट हिमाचल प्रदेश को एक बार किया है, और फिर से जो है वो 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी। लेकिन एक तरफ दुश्वारियां लोगों के सामने हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ जो है वो पर्यटन सीजन भी जो है अपने पूरे उफान पर है। हिमाचल में बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों की आमद जो है वो प्रदेश में बढ़ गई है। हालांकि अभी तक हिमाचल में अधिकतर मुख्य मार्ग जो है वो यातायात के लिए
ये बहाल नहीं हो पाए हैं। बावजूद इसके प्रदेश में भारी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं। सैलानियों की आमद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजधानी शिमला में वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते प्रवेश द्वार जो है शिमला के वहां पर वाहनों को रोकना पड़ रहा है। कुल्लू मनाली में भी भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की सूचना है। प्रदेश में भारी बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबार ने पूरी गति पकड़ ली है। ऐसे में अगर आगामी दिनों में फिर से बर्फबारी होती है तो प्रदेश में विंटर पर्यटन कारोबार के लंबा चलने की यहाँ पर उम्मीद है। तो इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके चेहरे तो पूरी तरह से खिले हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग भी ये चाहते थे कि बर्फबारी हो, बारिश का दौर यहाँ पर चले, क्योंकि सूखा जो है वो बड़े लंबे समय से यहाँ पर पड़ रहा था और इस ड्राई स्पेल की वजह से कई तरह की बीमारियां भी जो है वो फैल रही थी। उस पर भी अंकुश लगेगा और अब देखना होगा कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश होगी, जिससे पर्यटन कारोबार में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं पर नए नियम अपने लागू करने की बात कही है। स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार नकल पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए कड़े और हाईटेक इंतजाम करेगा। पहली बार प्रदेश में बनाए गए 2384 परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो सीधे बोर्ड मुख्यालय से की जाएगी। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में विशेष स्क्रीनें स्थापित की जाएंगी, जिनके माध्यम से हर परीक्षा केंद्र की गतिविधियों पर रियल टाइम नज़र रखी जा सकती है। नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए इस बार 5 स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें उपमंडल स्तर पर उड़न दस्तों का गठन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के उड़न दस्ते भी नकल रोकने के लिए सक्रिय रहेंगे। मार्च महीने में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और अप्रैल महीने में इस बार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल।